वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। मतलब सीरीज आप जानते हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स को इकट्ठा कर लेना प्लस कर लेना सम, मतलब वो सीरीज कहलाता है। अब अगर हमारी प्रोग्रेशन या सीक्वेंस अरिथमेटिक हो, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि एक जैसा डिफरेंस चला आ रहा है, ठीक है, हम कुछ कॉन्स्टेंटली ऐड करते जा रहे हो, नेक्स्ट टर्म आती है, इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं और उसमें भी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करें इन टर्म्स हो, मतलब फाइनाइट टर्म्स हो, तो वो किस तरह से, मतलब हमने इसके कंसेप्ट को तो समझ लिया था, प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं कि इस तरह से है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज आर्थ टर्म इज 3r+1। ठीक है, मतलब देखें, आर टर्म या जनरल टर्म हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है 3 टाइम r+1। मतलब जो भी हमारी वो प्रोग्रेशन होगी उसमें एक कोई प्रोसेस चल रहा होगा, एक फंक्शन होगा जिसका वो सीक्वेंस बना है, तो वो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, मैं यूं कह सकता हूँ। अब इसमें अगर मैंने वो सीरीज पहले समझनी है तो मैं इसमें n को 1/1 मतलब 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, सॉरी r को, यहाँ पे मैं r की बात करूंगा क्योंकि r हमारा जो है इसमें वेरिएबल है। r को हम 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, a(1) 1 मिल जाएगा। ठीक है, a(1) इज इक्वल टू 3 into r1 की जगह रिप्लेस हो जाएगा और +1 ये बना, आप देख सकते हैं 3+1 कितना बन गया 4, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी 4। ठीक है, अब सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें अब मैं क्या करूंगा, r को 2 के इक्वल लिखूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगी। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, अब इस दफा हम r को 2 लिख रहे हैं तो a(2) आ जाएगा हमारे पास, और जहां पे r है अब उसकी जगह पे 2 आ जाएगा, तो 3 into 2 और +1 तो कितना बना 6 और +1 7, तो हमारा आंसर 7 आ गया। ठीक है, अब इस चूंकि एक प्रोग्रेशन जो अरिथमेटिक है इसमें डिफरेंस एक जैसा होगा, तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और वो अगर हम कैलकुलेट कर लें, ये सेकंड टर्म 7 है और फर्स्ट टर्म 4 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 3। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लें 3, तो हमारे पास r जो है, सॉरी d जो है, कुछ ऑथर्स r भी लिखते हैं लेकिन मतलब r मीन रेशियो, कॉमन रेशियो की अगर बात की, सॉरी हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हम d लिखेंगे, d इज इक्वल टू 3। ठीक है, d इक्वल टू 3, तो डिफरेंस चलें इस तरह से याद रख लें। अब देखें हमारे पास टर्म्स का हमें अंदाजा हो गया। अब सम ऑफ द सीरीज का एक हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था कि a सब n इज इक्वल टू होता है n/2 टाइम्स डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, मतलब 2a1 प्लस n-1 जो भी क्वांटिटी है उसमें से 1 डिक्रीज कर देंगे टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये जो हमारे पास सम आएगा ये फिर हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अब इसमें तमाम वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। ठीक है, हमें तमाम वैल्यूज पता चल गई हैं। अब इनकी सिंपल हमने वैल्यूज को दर्ज करना है इसमें। ठीक है, तो 20 टर्म्स की बात हो रही है तो n को 20 लिखेंगे हम। ठीक है, n को क्या लिख देंगे 20, तो हमें सम ऑफ 20 टर्म्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे n 20 है, 20 का हाफ 10 होता है। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी जी, 4 थी, ये लिखी हुई है 4, प्लस n कितना है 20 है और -1, और d कॉमन डिफरेंस अभी आपने देख लिया 3 है। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 का हाफ 10, 20 का हाफ 10 और ये आ जाएगा 8 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो सम ऑफ 8 टर्म्स अगर आप देखें तो S8 मीन सम ऑफ, सॉरी सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 19 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें, देखें 19 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 57। ठीक है, 8 प्लस 57 और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जी, देखें ये अगर 8 ऐड कर लें इसमें 57 में 8 ऐड कर लें 65 और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 650 आ जाएगा, 650। तो ये है हमारे पास मतलब जो प्रोग्रेशन जिसकी की जनरल टर्म गिवन थी। ठीक है, उससे अगर सीरीज बनाई जाएगी तो उस सीरीज के 20 टर्म का सम ये। अगर वो सीरीज आप देखना चाहते हैं कि वो सीरीज कैसे होगी, देखें वो हम अभी बना लेते हैं। हमें पता चल गया कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, हमें पता चल गया कि हमारी फर्स्ट टर्म 4 है। ठीक है, और सेकंड टर्म हमारी क्या है, सेकंड टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 का है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगी 10, उससे नेक्स्ट क्या होगा 13, उससे नेक्स्ट क्या होगा 3 ऐड करते जाएंगे, 3 ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये
हमारी ये टर्म चलेंगी, और जो उसकी 20th टर्म है, सॉरी वो देखिए हमें इनका सम पता चल गया, हमें इनका सम पता चल गया जो कि 650 है। 20th टर्म अगर फाइंड करनी वो भी हम जनरल फार्मूला जो है टर्म से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा लेक्चर को। इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है इस प्रॉब्लम में कि अगर हमारे पास सम ऑफ द सीरीज जो है वो गिवन हो, तो हमने सीरीज अगर बतानी है तो वो कैसे बता सकते। चले इसमें वो कुछ प्रॉब्लम आपका भी सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ द सीरीज अब हमें गिवन है, याद रहे ये सम ऑफ द सीरीज है। पहले जो था वो हमें जनरल टर्म ऑफ सीरीज गिवन थी, ठीक है। मतलब अगर मैं इसमें n को 1 पुट करूंगा तो मेरे पास सम ऑफ 1 टर्म आ जाएगा, ठीक है, जो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना बन जाता है 1, और 2 का 2 1 2 2 माइनस 1 1 के इक्वल है। तो 1 का 1 से प्रोडक्ट ले लें अगर आप, तो ये 1 ही आता है, ठीक है। लेकिन जब हम n को 2 लिखेंगे, चले यहाँ पे n को जब 2 लिखेंगे तो s2 आ जाएगा, जो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। मतलब 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 1 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 6। अब बेसिकली जो सीरीज है हमारी, अगर मैं ऊपर जो मैंने लिखी थी एक सीरीज अगर आप देखें तो इसमें जैसे अगर मैं S1 निकालूंगा तो वो 4 ही आएगा अगर इस सीरीज की मैं बात करूं, और S2 अगर मैं फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा 7 और 4 11, ठीक है। तो अगर मैं S2 में से अगर S1 माइनस कर रहा हूं तो 11 में से 7 4 माइनस करें तो आपका आंसर क्या आएगा 7, जो कि सेकंड टर्म है। मतलब कि इनका जो डिफरेंस होता है ना, सम ऑफ द सीरीज का डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस नहीं होता वो, बल्कि वो टर्म होती है, जो कि मतलब हम यूं कह सकते हैं कि चूंकि मैं सेकंड मतलब S2 में से S1 फाइंड कर रहा हूं तो मुझे कौन सी टर्म मिल जाएगी, मुझे 2 टर्म सेकंड टर्म मिल जाएगी, ठीक है। इस S3 में से S2 माइनस करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी। बात समझ गए हैं? तो यहां से अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूंगा तो 6 में से 1 माइनस कर दूंगा, मेरे पास 5 आएगा। बेसिकली ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी क्या है सेकंड टर्म है, जो कि 5 के इक्वल आ गई है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस मैंने निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? कॉमन डिफरेंस ये होता है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ले लें। अब देखें अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का 7 में से 4 माइनस कर दें 3, इसी तरह यहाँ भी आपके पास सेकंड टर्म आपने देखी क्या आई है, सेकंड टर्म हमारे पास आ गई है 5, ठीक है, और फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 1 है। चूंकि जो S1 है वो A1 है, चूंकि देखें यहाँ पर S1 और जो A है हमारी फर्स्ट टर्म है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या आई है इस केस में 1 है, ठीक है 1 है। तो हमारे पास ये डिफरेंस आया इन टर्म्स का वो 4 है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 4 है, ठीक है। बात क्लियर होगी आपको? अब हम सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने सीरीज फाइंड करनी थी, हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सीरीज इज, रिक्वायर्ड सीरीज इज क्या होगी जी, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, साइन एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट टर्म उसकी है 1, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, प्लस उसकी सेकंड टर्म क्या है, उसकी सेकंड टर्म है 5, प्लस उसकी थर्ड टर्म क्या है, उसकी थर्ड टर्म हम कैसे मिलेगी हमें, हम सेकंड टर्म में डी मतलब डिफरेंस ऐड कर लेंगे सेकंड टर्म में। तो 5 में 4 ऐड करें 9, अब इसे अगर नेक्स्ट टर्म लिखनी तो 9 में 4 ऐड कर लें 13, फिर 13 में अगर 4 ऐड कर लें तो ये कितना बन जाएगा 17। तो इस तरह से ये आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आती चली जाएंगी, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आती चली जाएंगी। तो ये है वो रिक्वायर्ड सीरीज। और अगर आप रीचेक करना चाहते हैं कि क्या यही फार्मूला आता है तो देखें फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो इसका बनेगा वो 1 ही बना था, 2 टर्म का सम देखें तो वापस 6 आता है, अगर 3 टर्म का देखें तो ये 15 बनता है, और इसमें भी अगर आप 3 टर्म्स का सम देखना चाहते हैं तो S3 आप निकाल लें, आपको यही आंसर मिलेगा। देखें 3 और 2 इंटू 3 6 माइनस 1, तो ये कितना बनता है 5, और 5 3 टाइम कितना होता है 15। तो देखें वही आपको वैल्यूज मिल रही मीन्स के कंसेप्ट लेक्चर में तो हमने ये ड्राइव करने फार्मूलाज सीखे थे, और इसमें हमने देखा कि अगर ये फार्मूलाज को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उसको समझना अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है।